चलिए हम लोग देखते हैं हार्ट के बारे में, हार्ट क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो हार्ट क्या होता है? हार्ट का मेन काम क्या होता है? मेन काम हार्ट का होता है हमारे शरीर में पूरा ब्लड को फ्लो करना, हमारे शरीर में ब्लड को पंप करना, ये हमारा हार्ट का मेन काम होता है। ठीक है, अब हमारे शरीर में हार्ट होता कहाँ है? हार्ट हमारे शरीर में कहाँ होता है? और आप लोग ऐसे ऐसे रखिएगा, लगेगा कि हम मतलब ये लेफ्ट साइड में हमारे शरीर में, मतलब चेस्ट का लेफ्ट साइड में हार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हार्ट हमारे साइड शरीर में पूरा बीच में होता है, मिडिल ऑफ द चेस्ट में होता है, छाती के बीच में होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड झुका हुआ होता है, इसलिए जब वो धड़कता है तो हमको लेफ्ट साइड ज़्यादा सुनाई पड़ता है उसका धड़कन का आवाज़। इसलिए हम लोग बोल देते हैं ऐसे नॉर्मली कि हार्ट लेफ्ट साइड होता है, लेकिन वो होता कहाँ है? मिडिल चेस्ट के बीच में होता है हार्ट। ठीक है, अब देखिए हार्ट ये ऐसा होता नहीं है, मतलब ऐसे समझाने के लिए ऐसा लिख दिए हार्ट, ऐसा फिगर बनाए हुए हैं। अब हार्ट का देखिए, जैसे हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट जो होता है, अब सभी प्रकार के जीव में अलग अलग हार्ट का चैम्बर होता है। ह्यूमन हार्ट हम इंसान के हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मनुष्य के बारे में। अब ह्यूमन हार्ट जो होता है, मतलब मानव का जो हृदय होता है, दिल होता है, वो 4 चैम्बर में बटा होता है। कितने चैम्बर में बटा होता है? 4 चैम्बर में। और भी जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, वो स्तनधारी होते हैं, वो भी उसका लगभग सभी का 4 चैम्बर में ही हार्ट बटा होता है। उसमें से हम लोग इंसान एक आते हैं जिसका हार्ट 4 चैम्बर में बटा हुआ है। ये 4 चैम्बर ऐसे ऐसे, 1 2 3 4, 4 चैम्बर। ठीक है, अब हार्ट का इस चैम्बर को क्या बोलेंगे, इस चैम्बर को क्या बोलेंगे, इस चैम्बर को क्या बोलेंगे, इस चैम्बर को क्या बोलेंगे? अब हार्ट का जो ये ऊपर वाला चैम्बर है, इस लाइन के ऊपर वाला जो है, इसको हम लोग ऑरिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिकल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं अलिंद, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑरिकल, हिंदी में अलिंद बोलते हैं। और जो ये नीचे वाला चैम्बर होता है, नीचे वाला डाउन साइड का जो चैम्बर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं, हिंदी में निलय बोलते हैं। ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को निलय, ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को निलय बोलते हैं। अब देखिए, अब ये 4 चैम्बर है, ये तो ऊपर वाला अलिंद हो गया, नीचे वाला निलय हो गया। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट है या राइट है? और देखे, अगर ऐसे देखा जाए, नॉर्मली ऐसे देखा जाए, ये राइट है, ये लेफ्ट है। लेकिन हार्ट इस तरह से नहीं होता। हार्ट को ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे हार्ट लगा हुआ है चेस्ट में, अगर हम हार्ट को मान लीजिए ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे ऐसे हमको खड़ा होना पड़ेगा, ऐसे ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। इस टाइप से अब हार्ट है। अब हम बताइए यहाँ पे हार्ट का जो ये है, इस साइड वाला क्या आ गया? राइट साइड आ गया, इस साइड वाला लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट। इसी टाइप से इसमें भी करेंगे, तो इस साइड वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, राइट, और ये लेफ्ट, राइट साइड और ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, ये राइट साइड हो जाएगा और ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। अब देखिए, ये जो चैम्बर है, ये जो चैम्बर है, इसको क्या बोल सकते हैं हम? ये चैम्बर को क्या बोल सकते हैं हम? ये ऑरिकल है, पहली बात तो ये ऑरिकल है, ऊपर से ये राइट साइड में है। कौन साइड में? राइट साइड में। ऑरिकल है, राइट साइड में है, तो इसको क्या बोलेंगे? राइट ऑरिकल बोलेंगे। इस चैम्बर को क्या बोलेंगे? राइट ऑरिकल। इस चैम्बर का नाम क्या है? राइट ऑरिकल, यानी कि दायां अलिंद, राइट ऑरिकल। यहाँ लिख देते हैं राइट ऑरिकल। क्या बोलेंगे इस चैम्बर को? राइट ऑरिकल, हिंदी में दायां अलिंद। और उसी तरीका से इस चैम्बर को क्या बोलेंगे? बायां साइड है, बायां साइड है, तो लेफ्ट ऑरिकल। क्या हो गया? लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल, ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, यानी कि बायां अलिंद बोलेंगे। ठीक है, उसी टाइप से नीचे वाले को क्या बोलेंगे? ये तो नीले है, अभी नीले है, दाहिना साइड में है तो दायां नीले, बायां साइड में है तो बायां नीले। ये देखिए दाहिना साइड में है, दाहिना साइड में, राइट साइड में है, राइट साइड में कौन सा? वेंट्रिकल, राइट साइड का वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। इसको हम लिख देते हैं राइट, राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, राइट, यहाँ फुल फॉर्म RIGST, राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल नीले है और दाहिना साइड में है, राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, दाया नीले हो जाएगा। हिंदी में लिख लीजिएगा आप लोग अपने से। ठीक है, इंग्लिश में हम लिख दे रहे हैं। और ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है तो किसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट है, और वेंट्रिकल में है, नीचे है वेंट्रिकल में है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बायां नीले हो जाएगा। क्या बनेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या हो जाएगा? LEFT, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं ये हार्ट होता है, ये काम कैसे करता है, इसमें ब्लड कैसे आता है, कहाँ से ब्लड निकलता है, हमारे शरीर में कैसे आता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हार्ट में कुछ टॉपिक समझ लेते हैं पहले कि हार्ट का जो ये है, इसको क्या बोलेंगे? ऐसे तो ये दीवार जैसा लग रहा है, इसको हार्ट मतलब बायोलॉजिकली क्या बोलेंगे? ठीक है,
इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। ये जो है, ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। इस वाले लाइन को सेप्टम बोलते हैं, ये इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। दोनों लाइन को जो हार्ट चैम्बर को डिवाइड करता है आपस में, क्या बोलेंगे, इसको सेप्टम बोलेंगे। सेप्टम है ये भी क्या है, सेप्टम, ये भी सेप्टम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सेप्टम हो गया। अब ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा। इसका काम क्या है, देखिए इसका काम है मतलब जो हमारे शरीर से अशुद्ध ब्लड जो हृदय में आएगा वो इसमें आएगा। हमारे शरीर से अशुद्ध ब्लड मतलब जो हमारे कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा हमारे शरीर में, इसमें आएगा। इसमें आएगा, यहाँ पे एक नली होता है उसको लिखे नहीं, बताएंगे बाद में बताएंगे। इसमें आएगा। इसमें आने के बाद ये थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाएगा, लिमिट में, कुछ लिमिट में इसका नीचे जाएगा। अब नीचे जाने के लिए ये वाल्व है, ठीक है। इसका काम क्या है, जो अशुद्ध रक्त इसमें जमा हुआ है आके पूरा बॉडी से, उसको नीचे भेजने का, ये इसका कार्य है, काम है इसका। अब देखिए ये वाल्व होता है, क्या होता है, वाल्व होता है। वाल्व का क्या होता है, वाल्व देखिए कैसा होता है। वाल्व का मतलब होता है जैसे ये एक वाल्व है, ठीक है। इसमें ऊपर से सिर्फ नीचे आएगा, कुछ भी जो आएगा ऊपर से सिर्फ नीचे आएगा, ठीक है। तो ये नीचे से ऊपर इसमें ऐसे ऐसे कुछ लगा रहता है, ठीक है। देखिए ऊपर से नीचे आ गया। अब जब ये नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मान लीजिए ऊपर से ब्लड नीचे आया, तो ब्लड ब्लड तो लिक्विड है, वो कोशिश करेगा फिर ऊपर भी जाए, करेगा। तो अगर यहाँ पे ऊपर जाएगा फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उधर से क्या आ रहा है, अशुद्ध रक्त आ रहा है। फिर इसमें अशुद्ध रक्त क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से फिर जाएगा लंग्स के पास, यहाँ से निकलेगा, इससे निकलेगा लंग्स के पास जाएगा। अब बताइए यहाँ से इसको नीचे आना था, ये ऊपर जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। हृदय में प्रॉब्लम हो जाएगा कुछ ना कुछ, मतलब हमारा हार्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके कारण यहाँ पे क्या होता है, वाल्व लगा होता है। वाल्व में क्या होता है, वाल्व में कुछ भी फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। वाल्व में कुछ भी फ्लो होता है, किस में होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, दोनों डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो सकता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कपाट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, कपाट बोलते हैं। कपाट में क्या होता है, जैसे मंदिर वगैरह में गए होंगे तो उसमें कपाट लगा होता है, मतलब एक साइड से घुसिए अंदर और दूसरे साइड से दूसरे गेट से निकलिए, एक साइड से घुसिए दूसरे गेट से निकलिए, मतलब एक कपाट से घुसिए और दूसरी साइड से निकलिए। अब जिससे आप घुसे मंदिर में उससे आप एग्जिट नहीं कर सकते, जिससे एंट्री लिए हैं, ठीक है, वो कपाट होता है। और दरवाजा क्या होता है, एक होता है दरवाजा। दरवाजा क्या होता है, गेट होता है, अंदर घुसिए उसी से फिर बाहर निकलिए, इंटर और एग्जिट एक ही गेट से हो जाता है, वो दरवाजा है, गेट है वो। लेकिन कपाट क्या होता है, जिससे हम एग्जिट करेंगे उससे हम एंटर नहीं करेंगे, और जिससे एंटर करेंगे उससे हम एग्जिट नहीं करेंगे। वही इसमें क्या होता है, इसमें दरवाजा नहीं है, ये कपाट है। इसमें सिर्फ ये एक बार एंटर कर सकता है, फिर एग्जिट नहीं होगा इससे ये। अब बताइए यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कपाट बोलते हैं। अब इसका नाम क्या है, इस कपाट का नाम क्या है, इस कपाट का नाम क्या है, ये इस कपाट का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व, इस कपाट का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। हिंदी में त्रिवलनीय कपाट, हिंदी में त्रिवलनीय कपाट, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व इसका नाम है। और सेम फंक्शन इसका भी है, ये भी कपाट है। इसका भी जो मतलब, अब देखिए इसमें तो जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी से ब्लड जो अशुद्ध ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड आएगा, वो इसमें आएगा, इसके यहाँ उसके बाद थोड़ा सा करके इसमें आएगा, फिर इससे निकल के लंग्स में जाएगा। लंग्स में वो प्योर होके मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके वो फिर इसमें आएगा, ठीक है, इसमें आएगा। और फिर इससे थोड़ा थोड़ा करके इसमें आएगा, ठीक है। अब बताइए इसमें जो रक्त आया, शुद्ध रक्त आया, उसका यहाँ से नीचे फ्लो होगा, यहाँ से इसमें आ रहा होगा, यहाँ से नीचे फ्लो होगा। अब फिर मान लीजिए नीचे फ्लो होने के क्रम में फिर ऊपर भागने लगे, लंग्स से ब्लड आ रहा है इसमें, इससे आ रहा है इसमें, और नीचे फिर नीचे से ऊपर भागने लगे, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, फिर वहां दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर इसलिए यहाँ पे क्या लगा होता है, कपाट लगा होता है, जो कि सिर्फ ब्लड को नीचे धकेलता है, ऊपर नहीं जाने देता है, ठीक है। यह है कपाट। और फिर अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, इस कपाट का, इसका जैसे नाम हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व, त्रिवलनीय कपाट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व, यानी द्विवलनीय कपाट। हिंदी में द्विवलनीय कपाट, द्विवलनीय क्या है, कपाट है, ठीक है, समझ गए इतना। अब देखिए द्विवलनीय कपाट, इसका काम क्या है, ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक आपको ये दिख रहा होगा, ये इस टाइप से। अब देखिए ब्लड हमारे शरीर में आता है, ठीक है। इसका नाम तो पहले सेमी लूनर वॉल्व है। क्या नाम है इसका, सेमी लूनर वॉल्व है। हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है, सेमी लूनर वॉल्व है, लिखा हुआ सेमी लूनर वॉल्व है, ठीक है। अब देखिए इसका काम क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में ब्लड आया,
यहाँ से क्या होगा, पूरा जो मतलब पूरा ब्लड आएगा हमारे शरीर से, ये इसमें आएगा, इससे फिर थोड़ा सा करके इसमें आएगा, लिमिट में जितना उसको जरूरत पड़ेगा। उसका बाद यहाँ से अब यहाँ से ये अब जाएगा लंग्स में, यहाँ से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। उसको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कैसे होगा, लंग्स में कैसे जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ से कैसे जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, लंग्स में, इसी से जाएगा लंग्स में। अब तो लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाएगा, इसके लंग्स में जाने के लिए फिर एक पाइप चाहिए, नली चाहिए, धमनी चाहिए, उसके लिए ये है, इससे कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। अब फिर जो लंग्स से वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड गया है लंग्स में, उसको वो प्योर कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा, ऑक्सीजन मिक्स करके फिर भेजेगा तो इसमें नहीं भेजेगा फिर, ठीक है, इसमें इम्प्योर ब्लड आएगा। कौन सा ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड आएगा, ठीक है। अब फिर लंग्स में जो ब्लड को प्योरीफाई किया गया है, वो फिर इससे इसमें आएगा प्योर ब्लड आएगा, इसमें क्या आएगा, प्योर ब्लड। अब फिर प्योर ब्लड जो इसमें आएगा, इसमें जमा हो गया आके, यहाँ भी एक वाल्व होता है, उसको भी लिखा है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आएगा, अब फिर यहाँ से धीरे धीरे करके जितना मतलब भेजने का जरूरत होगा उसके हिसाब से नीचे आते जाएगा, ठीक है, नीचे आता गया। उसके बाद ये है, इसको बोलते हैं महाधमनी, क्या बोलते हैं, महाधमनी। इसी के द्वारा ब्लड हमारे ये हृदय से पूरे शरीर में फ्लो होता है, इसी के द्वारा, महाधमनी के द्वारा इसमें ब्लड आएगा, और उसके बाद पूरा शरीर में फैल जाएगा ब्लड, ठीक है, इसी के द्वारा, महाधमनी के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं, ओटा बोलते हैं। अब इस सिंपल याद रखिए, सेमी लूनर वॉल्व है, ठीक है। और इसका पर्सनली इस पे आएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ओटा बोलेंगे, हिंदी में महाधमनी बोलेंगे, इंग्लिश में ओटा बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मतलब बेसिक से क्लास रहा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसमें आप लोगों को समझ में आया होगा, और इससे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि मतलब कैसे ब्लड आता है शरीर में, कहाँ से क्या होता है नहीं होता है ब्लड में, कैसे मतलब इम्प्योर ब्लड आता है, कैसे वो प्योर होता है, क्या प्रोसेस होता है उसका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।